नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे खबर देहरादून से है, जहां दून में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। वहीं सम्मेलन में शामिल होने के लिए 17 देशों में प्रवासी उत्तराखंडी देहरादून पहुंचे हैं। उत्तराखंड के विकास में प्रवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन के आयोजित में विदेश में विभिन्न छात्रों में छाप छोड़ने वाले प्रवासियों का उत्तराखंड पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। और आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां उत्तराखंड में देर रात बदला मौसम का मिजाज। पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश और बर्फबारी हुई, जहां मौसम विभाग का अनुमान भी जारी है, जहां पर 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। निचले इलाकों में भी बारिश के बाद कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी जानकारी देहरादून से दे रहे हैं, जहां पर देर रात मौसम का मिजाज बदल गया और इस बीच ठंड भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इस बीच देखिए, मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां पर रात मौसम का मिजाज बदलने के बाद पश्चिमी विक्षोभ में चलते बर्फबारी और बारिश हुई। मौसम विभाग का अनुमान जारी है। मौसम विभाग का ये अनुमान है, जहां 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी होगा। निचले इलाकों में भी बर्फबारी और बारिश का कहर देखा गया है और इस बीच आगे के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। ये बड़ी जानकारी देहरादून से दे रहे हैं, जहां मौसम विभाग का एक बार फिर से मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर ठंड तो चल ही रहा है, लेकिन इसके बाद भी अब बर्फबारी और बारिश के लिए अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद अब और ठंड बढ़ने की संभावना जताई गई है, जहां पर मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया है। तो इस बीच ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां पर बर्फबारी होने की आशंका जताई जा रही है। और खबर देहरादून से है, जहां पर 38वें राष्ट्रीय खेलों का आगाज होना है, जिसके लिए महज 16 दिन का समय शेष बचा है। ऐसे में विभाग तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए जुटा हुआ है। वहीं अभी तक खेल विभाग ने 10,000 खिलाड़ियों की मैपिंग कर चुका है, जिनमें से 1200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। वहीं गोल्फ को छोड़कर सभी खंडों के डीओसी निरीक्षण कर चुके हैं। और इस पर अधिक जानकारी देते हुए विशेष सचिव अमित सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया है कि प्रधानमंत्री 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और इस दौरान 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करने के लिए 5 घंटे उत्तराखंड में ही बिताएंगे, जिसे देखते हुए पीएम सचिवालय भी बनाया गया है। और हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। लगभग 10,000 से ऊपर प्लेयर्स को मैपिंग कर लिया गया है, जो आएंगे यहाँ पे। उनके रजिस्ट्रेशन का काम भी शुरू हो गया और लगभग 1200 लोगों ने रजिस्टर भी कर लिया अपने आप को। लगातार हमारी कंट्रोल रूम बैठ के उनको फोन कर रही है, ताकि उनकी व्यवस्थाएं, सुविधाएं, रहने, खाने, आने जाने सबकी व्यवस्था हो पाए। तो ये हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। अवस्थापना की सुविधाओं में लास्ट मोमेंट की डीप क्लीनिंग का काम चल रहा है। और देहरादून में नगर निगम के चुनाव को लेकर जनसभाओं का दौर जारी है, जहां बीजेपी के मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल ने मोहकमपुर में जनसभा का आयोजन किया है। और इस बीच जनसभा में उनके साथ रायपुर के भाजपा विधायक उमेश शर्मा, काऊ बीजेपी के निर्वाचित निवर्तमान पार्षद औराई नंबर 67 मोहकमपुर में बीजेपी के पार्षद प्रत्याशी रविंद्र रावत सहित सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। और इस अवसर पर बीजेपी के मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल ने लोगों से अपील की है और कहा है कि जिस तरह से केंद्र की राज्य सरकार विकास की लगातार गति दे रही है, उसी तरह आपको और आपका आशीर्वाद मिलेगा तो यह क्षेत्र की विकास के लिए लगातार काम करते रहेंगे। फायदा मेरे भारतीय जनता पार्टी को मुझे नहीं मिलना, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मेयर के उम्मीदवार हैं और जो 24 पार्षद इनके साथ टीम के रूप में हैं, उन सबको मिलेगा और निश्चित रूप से रायपुर फिर रिकॉर्ड बनाएगी। वार्ड में हमारे अभी 2 जगह जनसभाएं हुई हैं और बहुत अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है। अब ये तो अपना वार्ड, अपना घर है और मातृशक्ति का, युवा साथियों का और वरिष्ठ जनों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। जो चुनाव प्रचार में हम डोर टू डोर जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उसके लिए हमें जो हमने पिछले 5 साल में कार्य किए हैं, उनको देखते हुए लोग हमें
हमारी सम्मानित क्षेत्रवासी हमें उसमें उनमें उत्साह मिल रहा है और पूर्ण समर्थन कई समितियों द्वारा मुझे समर्थन पत्र भी दिया जा रहा है। और जो मेरे छूटे हुए कार्य हैं, जो पिछले 5 साल में जो कार्य छूट गए हैं, उनको भी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वो सभी काम पूरे करने का प्रयास करूंगा। वही निकाय चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राज्य में माहौल गर्माता जा रहा है। चुनाव में जीत के लिए हर पार्टी ने प्रचार प्रसार में जुटी हुई है और इस बीच पार्टियों के नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाने शुरू कर दिए हैं। इस बीच देहरादून नगर निगम प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल ने मस्जिद के बाहर खड़े होकर लोगों से उनकी वोट देने की अपील की है। ये देखते हुए उत्तराखंड भाजपा के मीडिया प्रभारी मनप्रीत चौहान ने कहा कि कांग्रेस हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है और कांग्रेस के नेता मस्जिद में जाकर वोट मांग रहे हैं। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पलटवार किया है। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार किया है और पहले उनके द्वारा जुम्मे की छुट्टी दी गई, उसके बाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात की गई और अब मस्जिद में जुम्मे के दिन चुनाव प्रचार करते उनके लोग कर रहे हैं। और एक और कांग्रेस पार्टी हमारे सनातन के ध्वजवाहक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड चुनाव कार्यक्रम का वो विरोध करते हैं। यह कहते हैं कि योगी जी से राजनीतिक ध्रुवीकरण होता है। वहीं दूसरी ओर वो मस्जिदों में वोट मांगकर क्या दर्शाना चाहते हैं। इसलिए उत्तराखंड की जनता बहुत समझदार है। कोई सरोकार नहीं है, ये उनका दल का मामला है। जहां तक वोट मांगने का प्रश्न है, अरे हर समुदाय से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब से जाकर के कहेंगे कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वीरेंद्र पोखरियाल जी और जो हमारे पार्षद है, अपील करेंगे इनके पक्ष में जो है मतदान करने का काम करें। इसमें हर वाली क्या बात है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। भूमि उत्तराखंड हर वर्ष गर्मियों के महीनों में लाखों चार धाम यात्रियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी चार धामों की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के यमुना मंदिर में मां यमुना और मुकबा के मुखी मठ मंदिर में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। चार धाम के साथ साथ कार्तिक स्वामी, महासु देवता, मां हाट काली, जागेश्वर धाम, नैना देवी, कैची धाम सहित बहुत से धार्मिक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु हर मौसम में शीश नवाने आते हैं। आइए आप भी इन सर्दियों में उत्तराखंड में आध्यात्म और पर्यटन का आनंद उठाइए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून नगर निगम लगातार शहर में हाउस टैक्स को लेकर अभियान चला रहा है। टैक्स अधिकारी पूनम रावत ने बताया है कि नगर निगम ने अप्रैल 2024 से अब तक 32 करोड़ रुपए का हाउस टैक्स वसूल किया है। उन्होंने बताया कि हाउस टैक्स को लेकर शहर में विभिन्न जगहों पर कैंप लगाए गए हैं। साथ ही विभाग की ओर से ऑनलाइन व्यवस्था की गई है, जहां पर उनका कहना है कि टैक्स समय पर जमा नहीं करने वालों को नोटिस दिया जा रहा है। इस साल की अगर हम बात करें तो पिछले 1 अप्रैल से और अभी तक हम लोग लगभग 32 करोड़ की वसूली कर चुके हैं।
जो शहर में बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, बड़े बड़े जो हमारे हाउस होल्ड हैं, जहाँ से हमारा ज़्यादा पैसा आना है, उनको हमारे द्वारा बिल दिया जा रहा है और बिल के जरिए ये वसूली लगातार बढ़ती जा रही है। हमारी हर दिन के हिसाब से अगर हम देखें तो वसूली का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हरिद्वार पुलिस और एसटीएफ देहरादून ने संयुक्त अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है, जहां पर एसएसपी हरिद्वार के नेतृत्व में चिड़ियापुर के जंगल से देहरादून के 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 167 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए है और वही पकड़े गए तस्करों की पहचान कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और इस कार्रवाई में थाना श्यामपुर और एसटीएफ देहरादून की टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हरिद्वार पुलिस ने इस ऑपरेशन को ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन का हिस्सा बनाते हुए कहा है कि नशा तस्करी के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस का संकल्प है कि देवभूमि की नशा मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। और इस बीच गुलर के पास एक बड़ा हादसा होते हुए खबर सामने आई है, जिसमें एक बोलेनो कार खाई में गिर गई है, जिसमें कार बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। जिला नियंत्रण कक्ष ने इसकी सूचना एसडीआरएफ टीम को दी है। एसडीआरएफ टीम जो है वो घटनास्थल पर पहुंची, जहां टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। उन्होंने पुलिस टीम की मदद से करीब 100 मीटर नीचे गहरी खाई में उतरकर वाहन तक पहुंच बनाई, जहां पर वाहन में 3 व्यक्ति सवार थे जो कि गंभीर रूप से घायल थे। एसडीआरएफ टीम ने स्ट्रेचर के जरिए वैकल्पिक मार्ग से होते हुए तीनों घायलों को मुख्य मार्ग तक पहुंचाया, जिसके बाद एम्बुलेंस से तीनों को हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा गया। और इस बीच ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर घायलों को देखिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ये बेहद दुखद घटना, जहां पर बोलेनो कार खाई में जा गिरी और इस वजह से ये घटना घट गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर खाई में गिरने की वजह से ये बुरी तरह से घटना हुई है और जो कार है वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। जहां जो इसमें मौजूद था वो घायल हो चुका है और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी से, जहां पर एक बोलेनो कार खाई में जा गिरी और इस बीच जो घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और उत्तराखंड निकाय चुनाव में भाजपा के घोषित प्रत्याशियों के खिलाफ मैदान में उतरे नेता और संगठन के खिलाफ काम कर रहे बाकियों का जो है पार्टी ने 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। जी हां, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया है कि प्रदेश नेतृत्व की संस्तुति के बाद जिलाध्यक्षों ने बागियों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। भाजपा ने मेयर, पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष पदों के साथ ही पार्षद व सभासद पद पर बगावत कर चुनाव लड़ रहे 94 नेताओं को निष्कासन की कार्रवाई कर पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया है। देखिए, 6 साल के लिए निकालने की हमारी व्यवस्था है कि जो भी व्यक्ति पार्टी के चुनाव चिन्ह के विरुद्ध चुनाव लड़ता है उसको निकालने की प्रावधान है। कुछ समय के बाद अगर वो पुनः वापस आने की आवेदन करता है और उसका आचरण पार्टी के अनुकूल रहता है तो जो हमारी प्रदेश में एक कमेटी होती है, ज्वाइनिंग कमेटी, उस ज्वाइनिंग कमेटी में उसके प्रकरण पर विचार किया जाता है और अंत में प्रदेश अध्यक्ष जी की अनुमति से उसकी वापसी ज्वाइनिंग भी होती है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में ये देखा जाता है कि पार्टी से निकालने के बाद उसकी गतिविधि क्या रही है, उसका आचरण क्या रहा है। कई लोग दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं, कई लोग निर्दलीय ही रहते हैं, कई लोग उसके बाद भी, निकाले जाने के बाद भी किसी भी परिस्थिति में पार्टी के साथ ही खड़े रहते हैं। उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा। इसमें 32 स्वीकृत और 4 प्रदर्शनी खेलों समेत कुल 36 खेल गतिविधियां होंगी। खेल संयोजक और विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा ने कहा है कि जो है उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयारियां अंतिम चरण में है। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दर्ज किए जा रहे हैं और सभी प्रदेशों से खिलाड़ियों के नाम आ रहे हैं।
इस संबंध में हमारे अधिकारी लगातार दूसरे राज्यों के खेल विभागों से संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि हमने राष्ट्रीय स्तर की तैयारियां की हैं, जिसके लिए खेल मैदान और ट्रैक कोच पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हैं और उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मेजबानी में एक इतिहास कायम करेगा। देखिए, हम लोग 20 दिन से कम के समय बचे हुए हैं और अभी हम लोग जो तैयारियां देख रहे हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम जो है हमारा, वो लास्ट मोमेंट की डीप क्लीनिंग, पेंटिंग, सफाई और इन सब चीज़ों का बचा है। बाकी व्यवस्था जो रुकने की है एथलीट्स की, वो हमारी हो गई है। सबका जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वो रजिस्ट्रेशन लगातार चल रहा है। जहां जैसे जैसे राज्य अपने खिलाड़ियों का नाम भेज रहे हैं, पोर्टल पर रजिस्टर हो रहा है। हमारा कंट्रोल रूम चालू हो गया है और कंट्रोल रूम के माध्यम से उनको फ़ोन किए जा रहे हैं ताकि एथलीट समय से पहुँचे, उनको कोई असुविधा ना हो। यहाँ पर जो हमारे वेन्यू पर हो रहे हैं उस वेन्यू पर भी तैयारी हमारी पूरी हो गई है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। विंटर टूरिज्म का बेहतरीन केंद्र है उत्तराखंड। जहां नजर उठाएं प्राकृतिक सौंदर्य ही पाएं। परिवार के साथ शांति की तलाश हो या चाहिए दोस्तों के साथ थोड़ा थ्रिल, सब कुछ मिलेगा यहाँ। आइए उत्तराखंड। इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, हर तरह के विकल्प हैं मौजूद। जंगलों में लीजिए ट्रैकिंग का मजा, बर्फ से ढकी वादियों में स्कीइंग का लुत्फ, खूबसूरत रास्तों पर माउंटेन बाइकिंग, खुले आकाश में पैराग्लाइडिंग और रॉक क्लाइंबिंग का अपना है रोमांच। मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स के साथ साथ प्रकृति की गोद में बसे हजारों होम स्टे में मिलता है स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक जीवन शैली से रूबरू होने का मौका। उत्तराखंड में हर अनुभव, हर गुजरा पल जिंदगी भर की यादें बन जाता है। आप भी उत्तराखंड में पर्यटन का आनंद उठाइए। आइए उत्तराखंड। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकार वार्ता की और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को हर मामलों में न्याय पाने के लिए न्यायालयों की शरण लेनी पड़ रही है, क्योंकि राजभवन, सरकार, शासन सब मुखदर्शक बने हुए हैं। और आगे उन्होंने कहा कि जिन कार्यों में सुविधा शुल्क नहीं दिया जाता उस कार्य में अधिकारी नहीं करते। साथ ही उन्होंने कई कार्यों पर भी सवाल उठाए। जो हालात आज प्रदेश के हैं और हर छोटे मोटे काम के लिए जनता को न्यायालय की, माननीय न्यायालय की शरण लेनी पड़ रही है, माननीय न्यायालय की चौखट पे जाना पड़ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि राजभवन जैसी संस्था जिसपे करोड़ों रुपए प्रतिवर्ष खर्च हो रहा है, उसका औचित्य क्या है, इस राजभवन का काम क्या है। और वहीं दूसरी ओर हम सरकार की बात करें, चाहे शासन में बैठे हुए अधिकारियों की बात करें, आज कोई भी आम आदमी की सुनने को तैयार नहीं, बगैर सुविधा शुल्क के लिए कोई काम करने को पत्रावली आगे खिसकाने को तैयार नहीं। ऐसे में जब सारे काम, जितने भी काम है, छोटे बड़े जो भी काम है, अगर ये तमाम सुविधा शुल्क लेकर के उन्हें जनता को परेशान करना है, तो इस राजभवन का इसलिए यहाँ पर औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि राजभवन आज बिल्कुल नाकाम हो चुका है इन पे चाबुक चलाने के लिए। शहर से दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं का लेकर मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी ने चक्राना स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और स्वास्थ्य उपकेंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों से भी बातचीत कर स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में जानकारी ली, साथ ही चिकित्सालय सेवाओं का भी निरीक्षण किया। आपको बताते चले कि निरीक्षण के दौरान उन्होंने चक्राता त्यूनी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र राणा से भी बातचीत की है। बातचीत में डॉक्टर राणा ने अस्पताल में एक्सरे मशीन के लिए UPS और डीप फ्रीजर की आवश्यकता के संबंध में अवगत कराया। चक्राता ब्लॉक के कई अस्पतालों का निरीक्षण किया गया, जिसमें कि PSC त्यूनी है, PSC भटाड़ है, PSC मानथात है, PSC
कुन्ना है या हमारा क्वांसी है और कई उपकेंद्र का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है। तो उसमें जो जो कमियां वहां मुझे पाई गई तो उनके लिए मैंने संबंधित को उनका दूर करने के लिए निर्देश उसमें दे दिए गए हैं। तो अभी पिछले 3 दिन में चक्राता ब्लॉक के करीब 8-9 अस्पताल और उपकेंद्र का निरीक्षण मेरे द्वारा इसमें किया गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, चल लौटते हैं। देवभूमि उत्तराखंड अब खेल भूमि बनने को है तैयार। पहली बार राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड बनाएगा नई पहचान। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले नेशनल गेम्स की तेजस्विनी मशाल और शुभंकर मौली देश भर के खेल प्रेमियों को लुभा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर को सफल बनाने के लिए राज्य में खेलों का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जहां प्रदेश के खिलाड़ी जमकर पसीना बहा रहे हैं। और 30वें राष्ट्रीय खेलों में एथलेटिक्स, हॉकी, साइकिलिंग जैसे 35 से ज्यादा खेलों में देश भर के करीब 10,000 खिलाड़ी अपना हुनर दिखाएंगे। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं को एक नया मंच मिलेगा। प्रदेश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम तैयार होगा, जिससे खेलों के प्रति ज्यादा से ज्यादा युवाओं का रुझान बढ़ेगा। राष्ट्रीय खेलों से चमकेगा उत्तराखंड, खेलेगा उत्तराखंड, जीतेगा उत्तराखंड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त नशा तस्करों के खिलाफ पूरे राज्य में व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत एसएसपी देहरादून के निर्देशन में दून पुलिस द्वारा लगातार नशा तस्करों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई कर रही है और इसी क्रम में नए साल की शुरुआती 10 दिनों के दौरान देहरादून के नगर और देहात क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई जारी है। पुलिस ने 42 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से 456.86 ग्राम स्मैक, 5 किलो 455 ग्राम चरस और 4 किलो 698 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। बरामद मादक पदार्थों की अनुमानित कीमत 1,49,14,000 रुपए 250 रुपए है। देखिए, जैसा कि हमारे जो है वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार उत्तराखंड को हम लोगों को जो है 2025 में ड्रग फ्री बनाना है। तो इसी मुहिम के तहत हमारे जनपद में अभी तक अगर हम 10 दिनों की बात करेंगे तो तकरीबन हमारे द्वारा जो 42 नशा तस्कर हैं, तकरीबन 40 से ऊपर अभियोग पंजीकृत किए गए हैं और उसमें 42 से ऊपर जो है नशा तस्करों को उनके अंजाम तक पहुंचा गया है। एनडीपीएस एक्ट में उनके विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत की गई है। और अगर रिकवरी की बात करेंगे तो इस दौरान तकरीबन 456 ग्राम स्मैक वो इनके कब्जे से बरामद हुई है और साथ ही साथ तकरीबन 5.5 किलो के आसपास जो है चरस मिली है और 5.5 किलो के आसपास जो है वो गांजा भी बरामद किया गया है। और उत्तराखंड में इसी महीने समान नागरिक संहिता लागू होने जा रही है और इसका संकेत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दे दिया है। तो वहीं यूसीसी को लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद ने कहा है कि समान नागरिक संहिता को लेकर लगभग सभी औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं और जल्द ही जनवरी में इसकी तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। तो वहीं प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है, जिसकी चर्चा सभी जगह हो रही है। वहीं इस विषय पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी लोकसभा के सदन में उत्तराखंड की सराहना की है। इस बात का गौरव अर्जित करने वाले हैं कि यूसीसी के लिए हमारा प्रदेश पहला प्रदेश होगा कि देश भर में जो यूसीसी ला के आज अपना एक कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। और आप ये भी जानते हैं कि जब लोकसभा में बहस चल रही थी
तो माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने भी उत्तराखंड के यूसीसी के बारे में उस लोकसभा के पटल में हम सबको सराहा। और हम लोग जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बात कह रहे हैं कि जनवरी में कभी भी यूसीसी लागू किया जा सकता है, उनकी तमाम औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं, प्रशिक्षण का भी लगभग काम पूरा हो गया है, तो किसी भी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।